नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम जीव विज्ञान पेपर की सीरीज़ में एक और पेपर सॉल्व करेंगे। ये जो पेपर हैं ये हैं सन 2020-21 का, और इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 1 से 4 तक आते हैं उनमें प्रश्नों की संख्या जो है वो कम है। लगभग 5-5 प्रश्न सब में हैं। पहले क्वेश्चन में 5 हैं, दूसरे में 5 हैं, तीसरे में भी 5 है। इस तरह से जो है 5-5 के क्वेश्चन हैं। तो ये सॉल्व करते हैं अपन। जैसे सबसे पहला जो प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला प्रश्न है, चपटे क्रमियों की उत्सर्जी संरचनाएं हैं। चपटे क्रमी कहते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेज संघ को, और प्लेटीहेल्मिन्थेज जो संघ है उसमें आपके आता है फीताक्रमी। तो इनके अंदर जो उत्सर्जी संरचनाएं, जो उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं वो होते हैं ज्वाला कोशिकाएं। ठीक है। ऐसे ही नेफ्रीडिया जो है, नेफ्रीडिया पाए जाते हैं आपके एनेलिडा संघ में, जिसमें केंचुआ आता है। और मेलपिगियन नलिकाएं ये आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में है, जिसमें कॉकरोच के अंदर विशेषकर ये, या कीटों में विशेषकर पाई जाती हैं। और ग्रीन ग्रंथियां भी आर्थ्रोपोडा में पाई जाती हैं, लेकिन ग्रीन ग्रंथियां जो हैं वो पाई जाती है आर्थ्रोपोडा के झींगा, जो कि पानी में जो रहते हैं, है ना, तो उन जीवों में पाई जाती है। सेकंड प्रश्न जो है, पारदर्शी उत्तक हैं। तो इसमें से जो पारदर्शी जो उत्तक हैं वो है हाइलिन कार्टिलेज, एक प्रकार का उपास्थि उत्तक है ये वाला हाइलिन कार्टिलेज। तो इसके अंदर ये जो है संरचनाएं कुछ पारदर्शी जैसी संरचनाएं दिखती है, मतलब आर पार दिखता है। ठीक है, तो इस तरह की जो है संरचनाएं आपको देखना। तीसरा प्रश्न है, किस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए की मात्रा दुगुनी हो जाती है। मतलब यहाँ पे जो है अर्धसूत्री विभाजन की एक अवस्था पूछी है। यहाँ पे जो है वो कोशिका चक्र की एक अवस्था पूछी है। तो कोशिका चक्र आपको पता है, G1 फेज होता है, S फेज होती हैं, G2 फेज होती हैं, है ना। तो डीएनए की मात्रा दुगुनी, मतलब डीएनए जो है डबल हो जाता है, द्विगुणित हो जाता है, ये केवल और केवल S प्रावस्था में होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का सीमाकारी सिद्धांत किसने दिया। यहाँ वैज्ञानिक का नाम पूछा है। तो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो वैज्ञानिक हैं वो है ब्लैकमैन, जो है इनका राइट आंसर है। सीमाकारी सिद्धांत देने वाले ब्लैकमैन थे। ये बताया भी था मैंने, लास्ट टॉपिक है इसका प्रकाश संश्लेषण के अंदर ही तो बताया था और लिखवाया भी है। इसी प्रकार से पांचवा जो प्रश्न है, यूरिया का निर्माण किसके टूटने से होता है। यूरिया जो बनती है, एक उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया। तो ये यूरिया जो बनता है वो बनता है अमोनिया के टूटने से, यानी अमोनिया के बाद यूरिया का निर्माण होता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा डी, अमोनिया रहेगा। एक और प्रश्न इसी से रिलेटेड कई बार आ जाता है कि यूरिया का निर्माण कौन से अंग में होता है। तो यूरिया का निर्माण जो है अंग अगर पूछा जाए आपको, तब उसमें आपको बताना है यकृत। यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। और फिर यूरिया बनने के बाद जो है वो वृक्क तक रक्त लेकर आता है, किडनी तक जो है वो रक्त जो है लेकर जाता है। तो ये थे 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और इसके बाद जो है वो रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न रहेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें ये जो 5 क्वेश्चन है उसमें पहला है, स्पाइरोगायरा खाली जगह वर्ग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ वर्ग पूछा है, देखिए ध्यान रखना। अगर आपको पूछा जाता जगत तो ये पादप जगत आप यहाँ पे बताते, और संघ पूछते या प्रभाग पूछते तो फिर ये प्रभाग की अगर बात करते तो शैवाल के अंतर्गत आता है स्पाइरोगायरा। शैवाल हैं एक प्रकार की, लेकिन यहाँ शैवाल में भी वर्ग पूछा है, मतलब किस प्रकार के शैवाल हैं। तो शैवालों में 3 प्रकार के शैवाल हमने पढ़ी हैं, हरी शैवाल, भूरी शैवाल और लाल शैवाल। हरी शैवाल को क्लोरोफाइसी कहते हैं, भूरी शैवाल को फियोफाइसी कहते हैं, और लाल शैवाल को रोडोफाइसी कहते हैं।
तो ये जो है स्पायरोगायरा, ये हरी शैवाल हैं, यानी क्लोरोफाइसी वर्ग में आती हैं। ठीक है, यहाँ पे हरे शैवाल वर्ग भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। ठीक है, तो ये क्लोरोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आता है स्पायरोगायरा। दूसरा प्रश्न है, पेशियों को खाली जगह से जोड़ने का कार्य टेंडन द्वारा होता है। टेंडन एक प्रकार का है उत्तक, और इस पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। ये अस्थियों से मतलब हड्डियों से, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला जो उत्तक है वो टेंडन है, यानी यहाँ पे जो है वो आ जाएगा अस्थिया, या अस्थियों से जोड़ता है ये उत्तक। ठीक है, तो अस्थियों से जोड़ता है, पेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला टेंडन है। यहाँ पे एक और उत्तक है स्नायु, जिसे लिगामेंट कहते हैं। तो लिगामेंट जो है वो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है। ध्यान रखना, बोन्स को बोन्स से जोड़ने वाला तो होता है स्नायु या लिगामेंट, और बोन्स को मसल्स यानी मांसपेशियों से जो जोड़ता है वो है टेंडन। तीसरा प्रश्न है, दो अमीनो अम्ल के मध्य खाली जगह बंध पाया जाता है। मतलब कौन सा बंध दो अमीनो अम्ल के बीच पाया जाता है। तो यहाँ पे एक ही प्रकार का बंध है जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड बंध। ठीक है, पेप्टाइड बंध जो है वो पाया जाता है दो अमीनो अम्ल के बीच। फिर चौथा प्रश्न है, कोशिका के अंदर ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया खाली जगह में संपन्न होती है। कोशिका के अंदर जो क्रिया है वो संपन्न होती है कोशिका द्रव्य के अंदर। ठीक है, कोशिका द्रव्य में ये जो क्रिया होती है वो कोशिका स्तनधारियों में खाली जगह द्वारा श्वसन होता है। तो स्तनधारियों में जो श्वसन होता है वो होता है फेफड़ों के द्वारा। तो इसमें आंसर आ जाएगा फेफड़ों द्वारा। ठीक है, फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है स्तनधारियों में। अब इसके बाद जो है वो सही जोड़ी बनाइए वाला जो क्वेश्चन है वो करते हैं। टीलोफेज, टीलोफेज जो है वो एक अवस्था है, अंतिम अवस्था है। ये समसूत्री की हो चाहे अर्धसूत्री विभाजन की हो, टीलोफेज अवस्था के अंदर जो है दो पुत्री केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो मिलान हो जाएगा टीलोफेज का, वो दो पुत्री केंद्रक का निर्माण, मतलब दो केंद्रक बन जाते हैं एक ही कोशिका के अंदर। रक्त का थक्का जो है वो एक प्रोटीन बनाता है फाइब्रिनोजन करके। फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है वो रक्त के प्लाज्मा में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। ग्रेना जो है, ग्रेना हरित लवक में पाया जाता है, और इसके अंदर जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया पूरी होती है। ठीक है, तो प्रकाशिक अभिक्रिया जो है ग्रेना वाले भाग में होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होगी? स्ट्रोमा में। ठीक है, तो अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती। तो ये दोनों भाग, ग्रेना और स्ट्रोमा, ये दोनों हरित लवक के अंदर पाए जाने वाले भाग हैं। रेनवियर नोड, रेनवियर नोड जो हैं वो न्यूरॉन के अंदर पाई जाने वाली संरचनाएं होती हैं। क्या होता है ये रेनवियर नोड? थोड़ा सा डायग्राम से बताता हूँ मैं इधर। तो जैसे ये न्यूरॉन है ना, ये न्यूरॉन ऐसे ही रफली बना रहा हूँ मैं। ये जो है जैसे डेंड्राइड या ध्रुमिकाएँ हैं, और ये जो है तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन वाला भाग है। ठीक है, इसके अंदर इस तरह से माइलिन आच्छद जो है वो पाया जाता है। तो दो माइलिन आच्छद के बीच जो गैप होता है उसको जो है वो कहा जाता है रेनवियर नोड। ठीक है, और दो न्यूरॉन के बीच जो गैप पाया जाता है, दो न्यूरॉन के बीच जो गैप पाया जाता है, ये जो जैसे दो न्यूरॉन हैं, इन दोनों के बीच में ये जो गैप है इसको कहते हैं सिनेप्स। ठीक है, तो ये है रेनवियर नोड, न्यूरॉन का हिस्सा हो गया। पुष्पक्रम का प्रकार, पुष्पक्रम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा रेसिमोज। पुष्पक्रम का एक प्रकार है रेसिमोज, और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है साइमोज।
रेसिमोस को हिंदी में जो है वो कहते हैं असीमाक्षी, इसको कहेंगे असीमाक्षी, असीमाक्षी। और साइमोस को हिंदी में कहते हैं ससीमाक्षी। ठीक है, तो इन दोनों में ये अंतर है। मतलब एक में जो है वो जो पुष्पावली वृंत होता है या जो पुष्पीय अक्ष है वो असीमित लंबाई का होता है, इसलिए असीमाक्षी। और एक में जो पुष्पीय अक्ष है या जो पुष्पावली वृंत है उसकी लंबाई सीमित होती है, तो इसे कहते हैं ससीमाक्षी। साइमोज यानी ससीमाक्षी और रेसिमोज यानी असीमाक्षी। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, पक्षियों द्वारा उत्सर्जित नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ का नाम क्या है? तो पक्षियों द्वारा उत्सर्जित नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल, ठीक है। और इन जंतुओं को कहते हैं यूरिकोटेलिक। अब आपको एक उत्तर देना है, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ जो आपको ग्रुप में सेंड करना है उसका आंसर, कि ऐसे सभी जीव, ये इसका आंसर है, सॉरी यहाँ पे लिख दिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं, ये पहले का आंसर है। ठीक है, ऐसे सभी जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जो जीव अमोनिया उत्सर्जित करते हैं या अमोनिया निकालते हैं शरीर से बाहर, उन जीवों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये आंसर आपको ग्रुप में सेंड करना है। दूसरा जो प्रश्न है वो है, ग्लाइकोलाइसिस के अंतिम उत्पाद का नाम क्या है? अब इसका आंसर जो है वो आपको लिख रहा हूँ मैं इधर। ग्लाइकोलाइसिस के अंतिम उत्पाद का नाम है पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल, जिसे हम पायरुवेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है। क्रेंज शारीरिकी किस में पाई जाती हैं? तो क्रेंज शारीरिकी पाई जाती हैं C4 पादपों में। C4 पादपों में क्रेंज शारीरिकी पाई जाती हैं, ये बताया था। चौथा जो प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में कियाज़मेटा बनता है? कियाज़मेटा जो है वो बनता है आपके डिप्लोटीन अवस्था में। डिप्लोटीन अवस्था में कियाज़मेटा बनता है। ठीक है, पैकाइटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है, जो पिछले पेपर में अपने बात करी थी। क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय, यानी दो गुणसूत्रों के बीच में जीन का आदान प्रदान होता है, वो आपके पैकाइटिन या पैकेटिन अवस्था में होता है। और पैकेटिन के बाद वाली अवस्था है ये डिप्लोटीन, जिसमें कियाज़मेटा बनता है। ये कियाज़मेटा एक्स आकार की संरचनाएं होती हैं। चलिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है, अस्थियों के मैट्रिक्स में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम। तो अस्थियों के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसे हम कहते हैं ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन, ठीक है, तो ये ओसिन प्रोटीन अस्थियों में पाया जाता है। अगर उपास्थि में पूछा जाए तो आपको लिखना है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। ठीक है, तो ये थे आपके एक एक शब्द के आंसर। ओके, धन्यवाद।